हेलो, वेलकम टू आवर एचपीएससी डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स। जैसे कि हमने अपने एचपीएससी डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स का प्रोजेक्ट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर हमने अपना हीट लोड कैलकुलेशन कैसे हम E20 एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने अपने ग्राउंड फ्लोर का कैलकुलेट किया था अपने प्रीवियस 4 वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो नंबर 5 है, जिसके अंदर हम अपना फर्स्ट फ्लोर प्लान का जितना भी एरिया है उसका हीट लोड कैलकुलेट करेंगे E20 एक्सेल शीट में। तो आज की वीडियो में जितना भी हीट लोड कैलकुलेशन का जितना भी पार्ट है पूरा का पूरा यानी ग्राउंड फ्लोर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आज मैं फर्स्ट फ्लोर के जितने भी एरिया है स्पेस है जहां हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है वो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, ताकि हमारा ये टॉपिक आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाए और हम अपना नया टॉपिक मशीन सिलेक्शन स्टार्ट कर सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान का हीट लोड कैलकुलेशन। तो मुझे अपने ऑटोकेड ड्राइंग के अंदर जिसका मुझे हीट लोड कैलकुलेट करना है वो है मेरा ये बेडरूम नंबर 1। हुआ क्या था, अभी ऑटोकेड में थोड़ा एरर आ गया था तो मुझे इसका दोबारा नेम देना पड़ेगा, बेडरूम 1। इसका मुझे हीट लोड कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस स्पेस का जब मुझे हीट लोड कैलकुलेट करना है तो मुझे इसकी दो चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि इस स्पेस का एरिया कितना होने वाला है। यानी 15 बाई 11 फीट का हमें रूम दिया हुआ है बेडरूम नंबर 1, और इसके अंदर जो गिलास या विंडो है वो एक हमारे साउथ डायरेक्शन में है और एक हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है, और हमारा एक दरवाजा दिया हुआ है। ठीक है, जो आउटसाइड जो वॉल होती है उसको हम एज अ वॉल कंसाइडर करते हैं, जो इंटरनल वॉल होती है उसको हम एज अ पार्टीशन कंसाइडर करते हैं। तो ये हमारा एक पार्टीशन, इस साइड में पार्टीशन दे रखा है, ये पूरा हमारा वॉल में कंसाइडर होगा, ये भी पूरा हमारा वॉल में, और ये वाला भी एक पार्टीशन है। बट इस पार्टीशन को हम कंसाइडर नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर जो ये गैलरी है इस पूरे का भी हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है, तो इसको कंसाइडर नहीं करने वाले। तो यानी कि हमें लोकेशन पता लग गई हर चीज की। अब चलते हैं हम अपनी E20 एक्सेल शीट में, जहाँ पे मैंने आपको एरिया यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसका हाइट मैंने डाल दिया उसका। ठीक है, एरिया हाइट डालते ही उसका वॉल्यूम कैलकुलेट आ जाएगा। और यहाँ पे हमें समर कंडीशन के लिए हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो उसका जो आउटसाइड अकॉर्डिंग टू दिल्ली जो हम डाटा बुक से जो आउटसाइड कंडीशन होता है दिल्ली का, वो यहाँ पे हम फीड कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम द डाटा बुक से। और जो इनसाइड जो कंडीशन हमें कंफर्टेबल कंडीशन हमें जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, उसको क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो डाटा फीड कर देंगे। एक हमने एज ए स्टैंडर्ड हमने यूज किया कि 75 डिग्री फ़ारेनहाइट डीवीटी हम यूज करते हैं और 50% हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डब्ल्यूबीटी और ह्यूमिडिटी एसओ को निकाल लेते हैं। तो जैसे हम ये डाटा फीडअप कर देंगे तो ऑटोमेटिक इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी सेम कंडीशन हम यूज कर रहे हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने यूज किया। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेंज हमने क्या किया, उसका एरिया कितना है, उसकी हाइट कितनी है, वो हमने डाटा यहाँ पे फीड कर दिया। ठीक है, फॉर द एविडेंस पर्पज के लिए जो बाईपास फैक्टर होता है वो हम लेके चलेंगे, जो हम अपने लास्ट वीडियो में लेते हुए चले 0.40। जैसे हम बाईपास फैक्टर की वैल्यू डालते हैं तो कॉन्टेक्ट फैक्टर ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, क्योंकि बाईपास फैक्टर प्लस कॉन्टेक्ट फैक्टर इक्वल होता है 1 के। अगर हम आप बाईपास फैक्टर 0.40 है तो कॉन्टेक्ट फैक्टर 1 में से 0.40 को माइनस करोगे तो 0.60 ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, ग्राउंड बेडरूम नंबर 1 के अंदर यू फैक्टर हम जो यूज करने वाले हैं, तो इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ हीट। ठीक है, वो एज इट इज हमने जो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूज किया है वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। और डेल्टा टी हम जो पहले हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जितना भी हमने निकाला था इसमें भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। बस चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा उसमें हम डाटा को चेंज करेंगे और कहीं पे भी हमें वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम अकॉर्डिंग टू बेडरूम नंबर 1, तो बेडरूम नंबर 1 के अंदर जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपको दे रखा है सोलर गेन थ्रो गिलास। तो गिलास के थ्रू जहाँ से सोलर गेन आएगा तो दो गिलास थी, एक हमारा ईस्ट में है और एक हमारा साउथ में है। तो ईस्ट और साउथ में जो भी हमारा एरिया होगा, ईस्ट वाली गिलास का जो एरिया वो यहाँ पे हम फीड कर देंगे, साउथ की जो गिलास का जो एरिया वो हम यहाँ पे फीड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ड्राइंग में यहाँ पे दिया हुआ है
एक गिलास हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है साउथ डायरेक्शन में, और एक गिलास यहाँ दिया हुआ है जो कि हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। तो 2 ही गिलास लेते हैं, तो 2 ही जगह पे हमें एरिया को फीड अप करना है बस। नेक्स्ट अब आते हैं सोलर एंड ट्रांसमिशन गेन थ्रू वॉल एंड रूफ। तो यहाँ पे वॉल एंड रूफ के थ्रू, यानी वॉल कितनी है इसको भी हम ड्राइंग में देख लेते हैं। जो भी मैंने कहा था आउटसाइड जो वॉल होती है, जो डायरेक्टली जो सन होता है उसके कांटेक्ट में आती है, उसको हम कहते हैं वॉल। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ये वाली वॉल दिखाई दे रही है जो कि साउथ डायरेक्शन में, और एक मुझे यहाँ पे जो ईस्ट डायरेक्शन में ये वॉल दी हुई है। तो इनका एरिया निकालेंगे हम। एरिया में से इस विंडो को मैं माइनस करूंगा और इसके एरिया में से इस विंडो को माइनस करूंगा, तो इन दोनों का एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी वॉल थी ईस्ट में, उसका एरिया नेट एरिया यानी वॉल के एरिया में से अगर उसमें गिलास है या विंडो है, उसके एरिया को माइनस करके जो भी एरिया आएगा वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इसी तरीके से जो साउथ का जो वॉल है उसके एरिया में से जो अगर उसमें विंडो है तो उसके एरिया को हमें माइनस कर देना है। तो नेट एरिया हम यहाँ पे फीड अप कर देंगे, तो इससे हमारा यहाँ का इन दोनों वॉल का हीट गेन निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे रूफ, क्योंकि इससे ऊपर हमारा कोई भी फ्लोर नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है। तो जो इससे ऊपर की जो छत है रूफ है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा सन के, तो हमें इसका भी हीट लोड कैलकुलेट करना होगा। तो रूफ का जो भी एरिया है वो हम यहाँ पे फीड अप कर देंगे, वो इसका भी हीट गेन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखा हमें ट्रांसमिशन गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ, यानी ट्रांसमिशन गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ। तो इसका निकालते हैं ऑल ग्लास पार्टीशन सीलिंग एंड फ्लोर। तो यहाँ पे हम सीलिंग तो कंसाइडर कर ही नहीं रहे, फ्लोर का हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर जो था उसका हमने पहले से कंडीशन किया था, उसको हम कंसाइडर नहीं करेंगे। सिर्फ हमें ऑल ग्लास जो भी एरिया है उसको निकालेंगे और जो पार्टीशन का जो एरिया है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 ही गिलास थे, एक ये वाला गिलास है जो कि हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, और एक ये वाला गिलास है जो हमारा साउथ डायरेक्शन। इन दोनों गिलास का जो टोटल एरिया होगा उसको हम यहाँ पे अपने T20 एक्सेल शीट में फीड कर देंगे। ये मैंने पहले भी यहाँ पे निकाल रखा है, या इनों का सबका सम करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन देख लेते हैं इसके अंदर। तो इनके अंदर पार्टीशन कौन सा है हमारा, जैसे मैंने कहा इस बारे वॉल को एज ए पार्टीशन कंसाइडर करेंगे, बट अपने हीट लोड कैलकुलेशन के अंदर इसको कंसाइडर हम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये इसका एक गैलरी है, इसको भी हमें कंडीशन करना है, तो इसको हम कंसाइडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो इस वाली वॉल को हम एज ए पार्टीशन कंसाइडर करेंगे। और इस वॉल पे हमारा एक डोर दरवाजा लगा हुआ है, तो इस दरवाजे का जो भी एरिया होगा उसको क्या करना है, इसके दरवाजे में से माइनस कर दोगे। जो भी आपका नेट एरिया आएगा पार्टीशन का वो यहाँ पे आप फीड कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही फीड करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हम अपने फर्स्ट वीडियो में जो डाटा हम सेलेक्ट करते हुए चले, इनों में कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। ठीक है, जैसा है वैसे ही रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ हमें एरिया में चेंजेस करना है। मैं पहले ही अपनी फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे हमें डाटा को फीड अप करना है अपनी E20 एक्सेल शीट में। तो जैसे ये सब करने के बाद फिर आता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हम इन्फिल्ट्रेशन निकालते हैं। जो भी आपका दरवाजा उस स्पेस में जो भी आपके दरवाजे है और विंडो है उनका एरिया निकालना, उनका सम करना। और कैसे निकालना है, जो भी आपका दरवाजा है उसके एरिया को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपके वहाँ पे विंडो है उसके एरिया को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उन दोनों को प्लस करके जो भी उसका नेट एरिया या टोटल एरिया आएगा वो यहाँ पे आपको फीड करना है। ठीक, ये मैंने फॉर्मूला पहले से निकाल रखा है, तो यहाँ पे मैंने फीड कर दिया। और यहाँ जगह कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे पहले से ये डाल देना है। CFM पर पर्सन कितना यूज कर रहे हैं, हम 30 यूज कर रहे हैं, हम अपनी पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। और कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग होंगे उस स्पेस में, वो 5 लोग हैं। CFM पर स्क्वायर फीट कितना यूज किया गया है, 0.33। ठीक है, एयर चेंज पर आवर कितना है, 1 है। तो इसको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि कितने लोग के लिए वो स्पेस इस्तेमाल होने वाला है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी है और कहीं जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से जब इन्फिल्ट्रेशन निकल गया तो इंटरनल हीट निकालनी है। पीपल, लाइटनिंग या इक्विपमेंट या कोई भी पावर मशीन वहाँ पे लगी हुई है उससे कितना हीट जनरेट होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको लेटेंट हीट
पर पर्सन यहाँ पे आपको डालना है डाटा ग्रुप से फाइंड आउट करके। यहाँ पे वाट पर स्क्वायर फीट निकालना है, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल की गई है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारी फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको जितनी भी अगर इस वीडियो में डाउट होते हैं तो वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द हीट लोड। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ चेंज करना है। यहाँ पे हम लेटेंट हीट गेन पर पर्सन निकाल लेंगे, जो भी हम डाटा बुक से फीड करेंगे, और जगह कोई डाटा फीड करने की हमें जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हम ये सब वैल्यू पुट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकल के आ जाता है, जो कि आ गया हमारा 0.92। जैसे ही हमारा 0.92 आता है तो हमें क्या निकालना होता है, फिर एडीपी को सेलेक्ट करना है, जो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे हमें एडीपी को निकालना है। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब कोशिश हम यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पूरे टॉपिक को हीट लोड कैलकुलेशन को खत्म करने की। तो एडीपी हम यहाँ पे यूज करें 54.60। जैसे मैंने एडीपी की वैल्यू डाली अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, तो मेरा सीएफएम निकल के आ गया और टर्न ऑफ एफिशिएंसी निकल के आ गया। तो हमारा बेडरूम रूम नंबर 1 का सीएफएम और टर्न ऑफ एफिशिएंसी दोनों कैलकुलेट होके आ चुका है। अब हमें अपने नेक्स्ट स्पेस जो कि है हमारा बेडरूम नंबर 2, इसका मुझे निकालना है। तो देखो बेडरूम नंबर 2 में इसको नाम दे देता हूँ, ओके, तो इसको नाम दे देते हैं हम। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे भी वही सब चीज हमें देखनी है कि हमारा जो विंडो है वो किस डायरेक्शन में, दरवाजे कितने हैं। ठीक है, 3 दरवाजे मुझे यहाँ पे दिखाई थे, एक दरवाजा यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक गिलास यहाँ पे, विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, एक विंडो यहाँ दी, 2 विंडो है, 3 हमारे डोर है इसके अंदर। इसका साइज कितना है 15x14 है, हाइट कितने लेकर करना है 12 फीट, और कितने लोगों के लिए इस्तेमाल करना है वो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ हम 5 लेके चल रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं जो वहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एरिया डालना है, हाइट डालनी है, कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने की, बाईपास फैक्टर में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, कितने पर्सन वहाँ पे स्टे करने वाले हैं मैक्सिमम, वो वहाँ पे आपको डालना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है। ये डेल्टा टी और यू फैक्टर को भी बिल्कुल भी हमें छेड़ना नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ हमारा जो गिलास का जो एरिया है उसको डालना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो कौन कौन सी डायरेक्शन हमारी गिलास की, एक हमारी ईस्ट में है और एक हमारी नॉर्थ में है। तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में हमारी 2 विंडो गिलास दी रखी है, उनका जो भी एरिया है उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम फीड कर देंगे। तो नॉर्थ वाले का जो भी एरिया है, मानो 9 स्क्वायर फीट है तो मैंने 9 डाल दिया, मैंने निकाल रखा है तो मैंने एग्जैक्टली डाला है। और ईस्ट का हमारा कितना है 22.5 स्क्वायर फीट, तो मैंने यहाँ पे गिलास का डाल दिया। अब उसी तरह से हमें वॉल एंड रूफ का डालना है, तो रूफ का भी हमें कंसाइडर करना है, रूफ का मैं डाल चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये हमारा किसका है, वॉल का। अब मैं यहाँ पे रूफ का है, अब वॉल देखनी नहीं है, वॉल कौन कौन सी है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस ड्राइंग के अंदर जो वॉल मुझे दिखाई दे रही है, एक वॉल मुझे ये दिखाई दे रही है जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरी वॉल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस वॉल का नेट एरिया कैसे निकालो, इस वॉल के एरिया में से इस विंडो के एरिया को माइनस कर देना है, इसी तरीके से इस वॉल के एरिया में से इस विंडो और इस डोर के एरिया को माइनस कर देना है, ताकि हमारा नेट एरिया ऑफ वॉल निकल के आ जाए, अपने नॉर्थ का भी और अपने ईस्ट का भी। और उनका जो भी एरिया है उसको यहाँ पे डालना है। नॉर्थ का मेरा एरिया जो निकल कर आया था 171 था, और ईस्ट का कितना था 124। ठीक है, तो रूफ का भी डाल दिया, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना। ऑल ग्लास का जो भी वहाँ पे टोटल एरिया निकला था हमारा, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इन दोनों को प्लस करके जो भी मेरा एरिया निकला यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। पार्टीशन का जो भी एरिया था वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पार्टीशन, अब इसमें किस चीज को कंसाइडर करना है मुझे, क्योंकि मुझे इस स्पेस का भी कंडीशन करना है, तो ये पार्टीशन को मैं कंसाइडर नहीं करूंगा। सिर्फ एक टॉयलेट साइड की जो हमारी जो वॉल है इसको मैं पार्टीशन कंसाइडर करूंगा। और इसका जो नेट एरिया निकलेगा कैसे निकालूंगा, इसके एरिया में से इन दोनों दरवाजे के एरिया को माइनस कर देना है। ठीक है, इसके एरिया में से इन दोनों दरवाजे का जो भी एरिया होगा, लेंथ इंटू हाइट करके जो भी आपका है उसको माइनस कर दोगे।
ठीक है, मैंने 21 स्क्वायर फीट लेके चल रहा हूँ, तो एक दरवाजे का एरिया, ठीक है, तो उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ। उसका हाइट कितना है, पहले तो इसकी लेंथ आपको देख लेनी है कितनी है, आपको पता है, मैंने सिखाया हुआ है आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कैसे हमें लेना है, और फिर उसकी जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें वॉल का निकल जाएगा। और उसमें से हमें दरवाजों का जो भी एरिया है, इनमें से 2 दरवाजे हैं, तो दोनों दरवाजों का जो भी एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट एरिया ऑफ पार्टीशन निकल के आ जाएगा। तो पार्टीशन का भी मैंने एरिया यहाँ पे डाल रखा है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे हमने डाटा बुक से इन वैल्यू का हमने यूज किया था, ठीक है। अब इन्फिल्ट्रेशन मैंने बताया, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वैसे ही जो भी हमारे दरवाजे हैं उनके एरिया को टोटल, यानी 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजों के एरिया को प्लस कीजिए और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितनी भी विंडो हैं उनके एरिया को प्लस कीजिए, उनको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उन दोनों को प्लस करके जो टोटल एरिया निकलेगा वो हमें यहाँ पे डालना है, वो हमारा CFM होता है, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसको हम लेके चलते हैं, वो वैल्यू हमें यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे हमें लेटेंट हीट गेन पर पर्सन डाल देना है। यहाँ पे वाट पर स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए कि 500 वाट के इक्विपमेंट हमें इस्तेमाल करते हैं उस लाइटनिंग के, जो लाइटनिंग है उनका वोल्टेज कितना है, 500 वोल्ट है, और एरिया कितना है उस जगह का, 210 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 210 को 500 वाट से डिवाइड कर दोगे तो 0.42 समथिंग निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर वहाँ पे कोई इक्विपमेंट, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई मशीन इस्तेमाल की जाएगी, तो उसका वोल्टेज डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका पीपल लेटेंट हीट इन्फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आउटसाइड एयर का भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सिर्फ पीपल कितने लोगों का, 5 लोगों के लिए कितना लेटेंट हीट गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट डालना और यहाँ पे हमें सेंसिबल हीट गेन डालना है। तो इस चीज का ध्यान देना है, इंटरनल हीट में हम सेंसिबल हीट गेन यूज करते हैं, और रूम लाइटेंट हीट में हम लेटेंट हीट गेन पर पर्सन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें डाल देना है। ये सब डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका वही सब कुछ फिर से क्या होगा, इफेक्टिव रूप सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे ये कैलकुलेट होके आएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एडीपी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। एडीपी की वैल्यू जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पे भी हमारा CFM और TR कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो हम बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 इन दो का हीट लोड कैलकुलेट कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पेस का हीट लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 का हीट लोड कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेडरूम नंबर 3 का। तो यहाँ पे बेडरूम नंबर 3 का भी मैंने हीट लोड पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। चलते हैं अपने ऑटोवेट ड्राइंग में, वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने इस स्पेस को बेडरूम नंबर 3 नाम दिया है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको, ठीक, बेडरूम 3 जैसे मैंने नाम दिया। अब मुझे भी क्या करना है, इसका पहले देख लेना कितने लोग आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करें, 4। तो जो भी इसका एरिया वो डाल देना है। उसकी हाइट हम 12 फीट लेके चल रहे हैं, वो हाइट मैंने उसको डाल दिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पे आपका साइज डायमेंशन दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। हाइट हम 12 फीट लेके चल रहे हैं, वो 12 फीट आ जाएगा। यहाँ पे मुझे ग्लास जो दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक ही गिलास को हम कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एरिया मैंने फीड कर दिया, हाइट फीड कर दिया। आउटसाइड कंडीशन और इनसाइड कंडीशन में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बाईपास फैक्टर मेरा 0.40 वही इस्तेमाल करना है। CFM पर पर्सन हम 30 हम इस्तेमाल करके चल रहे हैं, ठीक है। डाटा बुक से कितने लोग वहाँ पे होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 पर्सन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। CFM पर स्क्वायर फीट कितना, हमने 0.33 यूज़ किया। ये सब हमने डाटा बुक से निकाला था। आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख के इसको समझ सकते हो कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है। AHN पर अगर हम 1 स्टैंडर्ड यूज़ कर चल रहे हैं, ठीक है। व्यू फैक्टर कैसे हम अकॉर्डिंग टू हमारे जो गिलास है उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं, ठीक है। डेल्टा टी हम निकाल लेते हैं डाटा बुक से। ये सब इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। एरिया मुझे जैसे मैंने बताया कि हमारे जो रूम में जो गिलास है वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसका मैंने एरिया यहाँ पे फीड कर दिया। यहाँ पे मैं ऑटोगेट में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है। इसका जो गिलास है वो सिर्फ मुझे नॉर्थ डायरेक्शन दे रखा है, और डायरेक्शन भी मुझे देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे दे रखा है कि ऊपर की तरफ वाली जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी, इस तरफ जो होगा वो ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट है, नीचे साउथ है, और दिल्ली इंडिया लोकेशन है। तो ये हमें ड्राइंग में पहले से ही दिया होगा, ठीक है। तो हमने गिलास का निकाल लिया। उसके बाद वॉल हमारी देखो, वॉल कौन सा है, वॉल भी हमें नॉर्थ में ही कंसिडर की जाएगी एक,
क्योंकि ये हमारा पार्टीशन है और ये हमारा पार्टीशन है, तो इस पार्टीशन को तो हम कंसाइडर नहीं करेंगे। अभी सिर्फ वॉल देखनी है, वॉल हमारी नॉर्थ में है, तो उसका नेट एरिया किसने कहा, जो भी आपकी वॉल की लेंथ है उसकी हाइट है उसका मल्टीप्लाई कीजिए, उससे आपको उसका एरिया निकल जाएगा। उस एरिया में से इस ये जो हमारा विंडो गिलास है इसका एरिया को माइनस कर दोगे तो उससे हमारा नेट एरिया ऑफ वॉल निकल के आ जाएगा, जो कि है हमारा कितना 148.50 स्क्वायर फीट है। ठीक है, रूफ का क्या एरिया है वो आपको वही सेम एरिया जो यहाँ पे हमने डाला है वही हमारा रूफ का एरिया आएगा, तो उसको भी चेंजेस हम डाल देंगे इसके अंदर 2140। फिर इसके बाद ऑल ऑल ग्लास ट्रांसमिशन गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ से हमें ऑल ग्लास का हमें सेलेक्ट कर देना है, 22.50 आ जाएगा। पार्टीशन, तो यहाँ पे मुझे पार्टीशन कितना है इसमें, तो मैं पार्टीशन सिर्फ एक ही मुझे एक पार्टीशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि टेरेस है जो एक्सटेंड किया हुआ है तो इसको मैं एज अ पार्टीशन कंसाइडर कर सकता हूँ अगर ये शेडेड होगा, अगर ढका हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्टीशन कहलाएगा इन दैट केस। तो इसमें मुझे निकाल लेना है जो भी इसका होगा। ठीक है, लेंथ कितनी होगी उसकी हाइट कितनी होगी उससे मल्टीप्लाई करके जो पार्टीशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो है 180 स्क्वायर फीट इस्तेमाल किया है। ये हमने डाटा बुक से पूरा फीड किया है, ये भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन CFM जो भी हमारा है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम ड्राइंग में अपनी, तो मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और एक ही मुझे यहाँ पे गिलास दिखाई दे रही है। इसका एरिया को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका एरिया जो भी हम 7/3 फीट लेके चल रहे थे यानी 21 स्क्वायर फीट उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके एरिया को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा वो मेरा यहाँ पे CFM निकल के आएगा फॉर ऑल गिलास के लिए यहाँ पे 30। ठीक है, देखो मैंने पहले से फॉर्मूला लगा रखा है 3.7 वाई, मैंने दरवाजा इस्तेमाल किया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो मेरा गिलास का जो एरिया था वो 22.5 था उसको मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो उसका इंफिडेशन का CFM निकल रहा था वो मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये सब एवरीडे इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 245 BTU पर पर्सन लेटेंट हीट, सॉरी इंटरनल हीट जिसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट गेन। ठीक है, यहाँ पे हमें डालना है सेंसिबल हीट गेन, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा लाइटनिंग थोड़ा कम होगी क्योंकि एरिया कम है तो हो सकता है उसकी लाइटनिंग भी कम हो, तो जो भी आपका वाटेज होगा उसका उसके जो भी एरिया है उसको उसके वाट से डिवाइड कर देना, तो उसका वाट पर स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा। कितना वाट का मशीन इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मैंने हैवी मशीन इस्तेमाल किया था, 1000 वाट का मैंने मशीन लगा दिया। लेटेंट हीट हो गया 205, यहाँ पे डाल दोगे, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी। हम अब सब पूरा स्टेप बाय पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकल के आ गया और जैसे मैं ADP इसमें फिर फीड करता हूँ अकॉर्डिंग टू इसके, तो मेरा TR और CFM दोनों निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हमारा गैलरी। अब गैलरी देखो यहाँ पे ड्राइंग में बहुत ही बड़ा स्पेस है। ठीक है, पूरा कहाँ से कहाँ तक है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा मेरा क्या है ये गैलरी है। अब देखो इसमें वॉल कौन कौन सी कंसाइडर होगी, एक तो ये वॉल कंसाइडर होगी, एक ये पूरा एज ए वॉल कंसाइडर होगा। ठीक है, पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर्फ इतना पार्ट एज ए पार्टीशन और ये वाला पार्ट जो होगा एज ए पार्टीशन कंसाइडर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है स्पेस, इसको भी मैं एज ए पार्टीशन कंसाइडर करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किसको पार्टीशन कंसाइडर करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो ये तो एयर कंडीशन है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा इसको मैं एज ए पार्टीशन कंसाइडर करूँगा। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है इसको पार्टीशन है, इसको पार्टीशन, ये पूरा वॉल एज ए वॉल कंसाइडर होगा, ये पूरा वॉल कंसाइडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिलास कौन सा है, एक ही गिलास यहाँ पे लगा हुआ है और ज़्यादा गिलास नहीं है कोई भी। ठीक, दरवाजा भी एक दरवाजा इसको कंसाइडर नहीं करेंगे, ये वाला दरवाजा हम कंसाइडर करेंगे तो यहाँ से इंफिल्ट्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ वही चीज़ है, करना है क्या, जो भी आपका एरिया निकल के आता है उसका एरिया यहाँ पे फीड कर देना है, फिर उसका हाइट जो है हाइट फीड कर देना है। कंडीशन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमें सेम एवरीडे रहेगा। बाईपास सेक्टर हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे भी एक ही गिलास दे रखा है, वो भी साउथ डायरेक्शन दे रखा है, तो उसका हमने एरिया डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, वॉल कौन कौन से डायरेक्शन में दे रखी है, हमें एक साउथ में दे रखी है और एक वेस्ट में हमें दे रखी है, साउथ और वेस्ट
वॉल हमारी एक वेस्ट में दे रखी है और एक साउथ में दे रखी है। इनका एरिया हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी हमारा नेट एरिया होगा। रूफ का हम एरिया डाल देंगे जो भी हमारा रूफ का एरिया होगा, ठीक है। फिर ऑल ग्लास का जो भी एरिया होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि ट्रांसमिशन के अंदर एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ निकल के आ जाए। पार्टीशन का एरिया हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये सब में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको E20 एक्सेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। फिर इसमें आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। इंफिल्ट्रेशन आपको पता ही कैसे निकालना है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट गेन डाल देना है, वाट पर स्क्वायर फीट डाल देना है, वोल्टेज जितना भी उतना डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे लेटेंट हीट गेन पर परसेंट चेंजेस डाटा बुक से एवीडी सेलेक्ट कर देना है। फिर ये सब डालने के बाद आपको देखो यहाँ पे पूरी जगह ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ पे लोग भी ज़्यादा बैठे। तो देखो, तो मैंने सपोज किया कि मैक्सिमम 10 लोग यहाँ पे आने की कैपेसिटी है। आने को तो 10 से ज़्यादा आ सकते हैं, 10 मैं लेके चलता हूँ कि 10 जनरली जितने 10 लोग होते हैं यहाँ पे इस स्पेस में, तो 10 लोगों का मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। CFM पर पर्सन पहले सेलेक्ट है। फिर क्या करना है, जैसे एयर चेंज पर आवर 1 ए बी हमने डाटा बुक स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं 1, तो ADP सीधा हमारा इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर निकल के आ गया 0.93। जैसे 0.93 के अकॉर्डिंग 0.93 के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 0.93 के अकॉर्डिंग जो हमारा ADP है 54.675 है। जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ तो हमारा क्या निकल कर आता है, CFM निकल कर आता है, टाइम ऑफ प्रोपोगेशन। तो इस तरीके से हम पूरा हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बेडरूम नंबर 1 का कैसे हीट लोड कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया। बेडरूम नंबर 2 है उसका कैसे हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया। बेडरूम नंबर 3 जो हमने नाम दिया था उसका कैसे हीट लोड कैलकुलेट करना है वो भी निकाल लिया। और जो गैलरी है उसका कैसे हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है वो भी निकाल लिया। तो यानी कि हमने अपने ड्राइंग के अंदर हमें 2 प्लान दिए हुए थे, कौन कौन से, ग्राउंड फ्लोर प्लान दिया हुआ था और फर्स्ट फ्लोर प्लान दे रखा था। दोनों का हम हीट लोड कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यानी कि हमारा हीट लोड कैलकुलेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है हमारी मशीन सिलेक्शन, ठीक है। तो उसमें हम सीखने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू जो भी हमने स्पेस का लोकेशन का जो भी हमने हीट लोड कैलकुलेट किया है उसका उनमें कौन कौन सी मशीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने टन की मशीन हम इस्तेमाल करेंगे, वो सब हम सीखने वाले हैं अपने मशीन सिलेक्शन में। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।